कॉन्फिडेंस में तुमने पूरी बात कह दी। शुरुआत 6 रनों के साथ। अच्छी वापसी, थोड़ा सा लेंथ को पीछे किया, लेकिन अच्छी शुरुआत मैं कहूंगा। पहली गेंद पर बड़ा स्ट्रोक लगाने के बाद अब पूरी टीम का आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। इस बार फिर से थोड़ा सा लेंथ को पीछे किया और अच्छी वापसी की है विदित ने, वो पहले बड़े स्ट्रोक के बाद। छोटा गेंद हवा में और फील्डर के पास। ये कुशाल गलतियां नहीं करेंगे, अंशुल गलतियां नहीं करते और पहला विकेट यहां पे आता है। बाजी शॉट उस तरीके से कनेक्ट कर नहीं पाए। ये कैच पकड़ने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल नजर आया और पहला विकेट गिरता हुआ जल्दीबाजी में वो बल्लेबाजी थोड़ी सी कम हो गई, एक विकेट गिर गया। और अब नंबर 3 की पोजीशन पे एक बहुत बड़े बल्लेबाज मैदान में जाते हुए। बहुत बड़े बल्लेबाज गए हैं राहुल नंबर 3 पे। बाजी ये जो क्रिकेट चल रहा है ना, जीतो ने बताया है कि फिर दर्शकों आप भी आओ और आप भी जीतो रेडबुल। और बिल्कुल सही बात कही है राहुल आपने, रेडबुल गिव्स यू विंग्स सो गो एंड फ्लाई। और रेडबुल अपने नाम करें, रेडबुल पिए, आराम से एंजॉय करें। रोड से दिल्ली जाना मुश्किल है, उड़ के जाएं। फिलहाल अगला गेंद, ये ऐसा लगा अंदरूनी किनारा लगा वहां पे, यहां पे ये रिस्की रन हो सकता है। डायरेक्ट हिट होता तो वापस जाना पड़ता बल्लेबाज को। पाजी ओवर की समाप्ति भी हुई है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 7 पे 1। और जो हमारे अमन है, ये मल्टीटास्किंग अमन है। जी हाँ, वही मैं कहने वाला था कि हर काम अच्छा करते हैं ये। फिलहाल अगला ओवर, ये बल्ले के ऐसा लगा फेस क्लोज कर दिया था तब जाके लगी अपा जी। थोड़ा सा देर हुए। विनीत जो कि इस समय बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, बल्ले पे जी अमन हमारे जैन जी। और ये देखिए छक्का मारो जी। मैंने बोल दिया था बाजी, कभी कभी ना मुख से लक्ष्मी निकल जाती है सरस्वती कि छक्का देखो और आ गया छक्का। लेकिन हमारे डीजे वाले बाबू की तारीफ करनी पड़ेगी, गाने हमेशा स्पॉट ऑन होते हैं इनके। देखिए दोनों ही निकली आपके मुंह से, सरस्वती और लक्ष्मी भी। सरस्वती निकली तो 6 हो गया, लक्ष्मी निकली यानी 6 रन खर्च हो गए। क्या बात है, शब्दों का एक। फिलहाल ये तो बाहर है, जी हाँ वाइड होना चाहिए। पाजी आज ना हाई स्कोरिंग अफेयर्स हमें देखने को मिले हैं काफी सारे, तो फिर उम्मीद की जा सकती है क्योंकि विकेट ड्राई है, मौसम खुला हुआ है, हवाएं चल रही हैं, बॉल ट्रेवल करेगा। ये 2 दिन का जो अवकाश था उसके बाद ये दिन को खास बनाते हुए सभी बल्लेबाज 6 रन। और ये तो बहुत बड़ा स्ट्रोक, जिस तरफ हवा थी उस तरफ गेंद को हवा कर दिया यहां बल्लेबाज ने। और गेंदबाज सोच रहे होंगे कि मैंने क्या गलत किया था बे।
बिल्कुल आखिरी समय पे जाने दिया, ऐसा लग रहा है शॉट ऑफर ही नहीं करना चाहते। एक्चुअली एक बाउंड्री, 2 छक्के आ चुके हैं और प्यारे तरीके से बल्लेबाज ने शॉट्स खेले हैं। और दर्शक यार थोड़ा, जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करते ना ग्राउंड से यार, आप लोग फिर आपको भूलना पड़ता है। ये बाहर है, बहुत बाहर है, अंपायर ने कहा ये वाइड है। ये पाजी ये सपोर्ट चाहिए। ये गेंदबाज पे प्रेशर बनाता है बाहर से, उतना बल्लेबाज ना बना सके। एक बार फिर से 4 रन और, यानी पूरी तरीके से माहौल को रोमांचक बनाते हुए बहुत बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। ये पावर प्ले का आखिरी ओवर है, जो निर्धारित पावर प्लेज होते हैं 2 ओवर्स के। पाजी जीतो जब भी आता है रोमांचकता लेके जाता है। ये देखिए किस प्रकार से फुल टॉस गेंद स्लॉग किया उसे मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। क्या बैटिंग है पाजी। दो ओवर्स के बाद 32 पे 1। बत्तीस पे 1, 2 के बाद दूरियां मजबूरियां बन जाती है। राहुल अब आप पास आ गए, अब यहां से कोई दिक्कत नहीं होगी। दूरियां तो हर रिश्ते में मजबूरियां ही बन जाती हैं। पास हैं तो खास हैं, दूर है तो फिर चूर है। लेकिन दूर रहने के बाद जो पास बुलाने की आस रहती है वो सबसे खास होती है। फिलहाल मैच की ओर नजर आए, हम कई बार आध्यात्मिक बातें भी कर जाते हैं कमेंट्री के दौरान। तीसरे ओवर की शुरुआत होनी है, तरुण करेंगे गेंदबाजी। बेहतर पोजीशन में इस समय हेम स्ट्राइकर्स। ये कैसे छूट गई, क्योंकि ये जहां चाहते थे वहां मार सकते थे, लेकिन वही नीचे जाते हुए डिप करती हुई गेंद। कई बार राहुल एक चीज भी देखी है मैंने कि ये लगभग ऐसी जो गेंदें होती है ना ब्लाइंड स्पॉट पे कई बार होती हैं, एक बल्लेबाज के तौर पे नजर ही नहीं आती आखिरी में। आप बिल्कुल सही कहा पाजी आपने। और ऊपर से दूसरी बात यह कि बल्ला फर्स्ट फ्लोर से आ रहा है, क्योंकि अच्छी खासी हाइट के बल्लेबाज है। तेजस के बाद अगर खली से कोई नजरें मिला सकता है तो है पाजी हैं। फिलहाल अगला गेंद, लेकिन ये वाली मिस नहीं हुई है। फील्डर वहां तैनात है, पावर प्ले समाप्त हो चुका है, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। सिंगल पाजी यहां पे आता हुआ। आवाज सुनी आपने जब बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ, जरा ढोलक बजाओ। बहुत तेज बल्ला घूमता है। यहां जाना पड़ेगा वापस। हर बार आप एक ही चीज नहीं कर सकते। स्लॉग की ये गेंद थी, लेकिन जानबूझ के क्रॉस बैटेड खेलने के लिए गए, ऑन साइड को टारगेट करने के लिए जा रहे थे, खुद ही ऑफ हो गए। एक्चुअली ये जो गेंदें पाजी आपने बताया कि ब्लाइंड स्पॉट वाली बॉल है और लो फिल्टर्स बॉल है, कनेक्ट हुई तो बाहर, वरना फिर भी बाहर, वरना आप बाहर, तो बड़ा विकेट यहां पे आता हुआ। टीम के कप्तान अब मैदान में जाते हुए, और बहुत कुछ निर्भर करेगा कि अब यहां से आप पार्टनरशिप किस तरीके से बिल्ड करते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है विकेटों के अलावा, क्योंकि रन गति भी सही है, आप दबाव भी बना रहे हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी सही है। वो विकेटें बचानी है, पार्टनरशिप बनानी है, तभी आप एक बड़ा स्कोर दे पाएंगे। और सबसे बेहतर मौसम मैं कहूंगा राहुल क्रिकेट के लिए इस समय जो लुधियाना में बना हुआ है। एक क्रिकेट प्रेमी, एक क्रिकेट के खिलाड़ी अगर हाँ आप हैं तो आप ऐसा ही मौसम प्रेफर करते हैं, ना इससे ज्यादा गर्मी हो ना इससे ज्यादा ठंड हो। एक्चुअली पाजी क्रिकेट इंडिया में एक ऐसी गेम है, आप बेहतर जानते हैं कि ये खेल, फिलहाल इस बीच बहुत बढ़िया गेंद, यहाँ पे बेहतरीन गेंद, रन ले लिया। आप बेहतर जानते हैं कि ये खेल पूरे भारत को कितना रोमांचित करता है, लेकिन अपने मौसम की बात बिल्कुल सही है कि ये वाला मौसम बहुत ज्यादा अनुकूल है क्रिकेट के, लेकिन ये ऐसा गेम है यहाँ 50 डिग्री में भी खेलते हैं और -5 में भी। बिल्कुल सही बात। और प्रेम इसलिए भी, प्रेम का महीना भी चल रहा है ना, तो इस महीने में इस खेल से प्यार 2x हो जाता है। चौका मिलेगा।
इस बार जो मिड विकेट के फील्डर थे थोड़ा आगे आ गए और उस तरीके से जंप नहीं कर पाए। संभव था वहां पे। जी हाँ बिल्कुल। और पाजी ये वाला जो शॉट था वो बताता है आपकी हाइट को, थोड़ा बैकलिफ्ट का ही शॉट था पूरा। ये देखिए, इतने बड़े हाथ होने के बावजूद ये गेंद इतनी बाहर थी। सुपर वाइड। दोनों टीमों के लिए मैच बहुत क्रूशियल है राहुल। जो जीतेगा वो अगले राउंड में क्वालिफाई करेगा, जो हारेगा हो सकता है उनका सफर समाप्त हो जाए 7वें संस्करण में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, जीतो परिवार में जो रोमांच बना रहेगा वो आपको आखिरी दिन तक मिलेगा। इंतजार किया और फिर हाथ में ही खेल बैठे और जाना पड़ेगा वापस विनीत जैन को। एक बड़ा विकेट, सच में बड़ा विकेट। फिलहाल नए बल्लेबाज आए हैं और ये मुकाबला थोड़ा सा तो रोमांचक बनाया है गेंदबाजी ने। और जैसे आपने मेंशन किया पाजी कि जो ये मुकाबला जीतेगा वो अगले चरण में जाएगा, वरना फिर अपने चरणों से इस मुकाबले से आपको बाहर जाना पड़ेगा कॉन्टेस्ट से। यह चरणों का भी खेल है यहाँ पे। अगर मैं बात करूं तो अगर पंचांग पे नजर डाले तो 4 चरण होते हैं। 6 घंटे का एक चरण होता है। अगर आप किसी ज्योतिषी के पास जाएं तो सब चरणों का भी खेल है। सब कुछ मिला जुला है एक दूसरे से, इंटरकनेक्ट। लेकिन कौन अपने चरण वहां पे ज्यादा देर टिकाएगा वो सबसे ज्यादा नाम कमाएगा। लेकिन जब विकेटें गिरती हैं तो मनोवैज्ञानिक दबाव आता ही है, जो दबाव नजर आएगा। अच्छी बात यही कि आपने वो शुरुआती समय में रन बना लिए हैं, उससे आप थोड़ा सा दबाव स्कोरबोर्ड से हटाते हैं, लेकिन आपके मन में जरूर होता है। जी हाँ बिल्कुल। ये कुछ अलग तरीके से पैर ले गए, गैप में गेंद को परोसा मैं कहूंगा, और 4 रन के लिए। पाजी आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे इस शॉट को? या थोड़ा सा अगर आप एक दशक पीछे जाएं तो हमने कई बार वीरेंद्र सहवाग को ये शॉट खेलते हुए देखा है नटराजन स्टाइल में। हालांकि उनका अंदाज ऐसा है, थोड़ा सा वो उछल के खेलते थे, ये खड़े खड़े खेलने के लिए गए। ये जानबूझ के सिर्फ दिशा दिखाई थी। 3rd फील्डर तैनात, कोई रन नहीं। इस समय जो रन संख्या पहुंची है 43-43 आफ्टर 3.2। और एक बेहतरीन शुरुआत मैं कहूंगा पाजी। इस बार देखिए उस तरीके से बल्ले पे आया नहीं, जोर से मारने का प्रयास था। मुझे लग रहा था एरियल ही मारना चाह रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है ना पाजी, आपके अगर स्कोर बोर्ड पे रन है और जैसे हमने टिकने वाली बात की, अगर आप वहां टिके हुए हैं तो फिर बड़ा स्कोर आराम से टिक सकता है। बहुत जो टिकता है वही बिकता है, ये रीत भी है। ये मैंने सोचा था कुछ और होगा इस गेंद पे, हुआ कुछ और। मतलब मेरे साथ क्रिकेट हो गया। सबके साथ देखो, लाइफ में किसी ने कुछ पाया है, कोई कुछ खोए, सबके साथ होता है मोए मोए। ये देखिए, कोई हंसे कोई रोए, फिर से बल्लेबाज गेंदबाज को धोए, नो बॉल, मोए मोए। 6 रन यहां पे आ जाएंगे। क्या राइमिंग है बॉस। मोए मोए से ज्यादा ये ट्रेंड करने वाला अगर किसी ने सोशल मीडिया पे डाल दिया तो। अर्धशतक भी पूरा हो चुका है हेम स्ट्राइकर्स का। 51 रन बन चुके हैं 3 ओवर 4 गेंदों में।
एक बार फिर से एक बाउंस और दूसरा बाउंस बाउंड्री के बाहर, 4 रन और। पाजी बाउंड्रीज आती रहेंगी ना तो फिर चलता रहेगा बैट्समैन का निवाला। हमारे डीजे ने गाना लगाया है बाला ओ बाला ओ बाला। दर्शकों यार बैटिंग साइड ऐसे छक्के चौके लग रहे, चुप कौन रहता है यार, गलत बात है ये हुई ना बात। वापस एक बार हम रनों पे नजर डालें तो यहां कोई रन नहीं मिलेगा। यह देखना पड़ेगा क्या ओवर की समाप्ति हुई है, अगर हुई है तो स्कोर क्या है। 4 ओवर्स के बाद 55 पे 3, एक अच्छी परिस्थिति में हेम स्ट्राइकर्स पार्टनरशिप बनानी जरूरी। 55 for 3 after 4। पाजी ये 3 विकेटें अगर हम याद करें तो इससे पहले वाले मैच में जिसमें तेजस लोग बल्लेबाजी कर रहे थे वहां भी 3 विकेटें जल्दी गिर गई थी, उसके बाद 130 के ऊपर के रन्स बने थे। तो क्या आज देखिए सामने हमारे स्क्रीन पे 4 ओवर 55 रन 3 विकेटें, पहली इनिंग अभी चल रही है। इस इनिंग के बाद टॉस भी हम करा लेंगे, दूसरे जो आखिरी मैच आज का होगा। लेकिन अंशुल गेंदबाजी करने आए हैं और एक अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी कहेंगे हम इनको। जी आप परिस्थितियों को समझ के गेंदबाजी करते हैं, पर इसमें परिस्थितियां ऐसी हैं जब उन्हें पता है कि गेंदबाजी करना कितना अहम है। हालांकि रिजल्ट क्या होगा वो तो वक्त से पहले हम भी नहीं बता सकते। ये देखिए अंशुल आए और पहली गेंद पे गए। पाजी वही था कि अंशुल आए, पहली गेंद पे छक्का खाए और बैटिंग साइड में बाहर आए। गेंद बाहर से बंदर है। एक टीम खुशी मनाए, एक और ये गोल्फर के अंदाज में खेला हुआ स्ट्रोक। एक्चुअली ये सुमित कुमार मिश्रा के अंदाज में खेला गया था, क्योंकि आपकी बल्लेबाजी इसी तरीके की है। जिस तरीके से आगे आए, बैलेंस रखा, फ्रंट फुट पे आके जब आप स्लॉक करते हैं ना पाजी और वो लग जाता है तो बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आता है। ये बढ़िया स्ट्रोक, इस स्ट्रोक में कोशिश नजर आई अमन की तरह। अमन बड़ी अच्छी कोशिशें करते हैं, हमारे युवा कमेंटेटर हमारे साथ। लीजिए इस बार हल्का सा स्विvel किया है, इसको अलग अंपायर की तरफ सिंगल यहां पे आ जाएगा। पाजी 130 रन तो मैं देख रहा हूं यहां से, व्हाट इज योर टेक? आप हेम स्ट्राइकर्स की आंखों से देख रहे हैं, अब पावर बॉल आ चुकी है। पावर बॉल कुछ दिनों में ना बोला जाएगा पावर बॉल, तो लगेगा पावर बॉल। ये है 12 रन। एक गेंद पे 2 दर्जन रन कैसे बनते हैं, कहां बनते हैं? लुधियाना में बनते हैं, जीतों में बनते हैं, 7वें संस्करण में बनते हैं और इस मैदान में बनते हैं, जीआईडी एकेडमी में बनते हैं। मैंने सारा एड्रेस दे दिया है, अब कल से दर्शक आने शुरू हो जाएंगे। चमत्कार है जी, चमत्कार को नमस्कार है। इसी बीच एक शॉट यहां पे आपने छक्का देखा होगा, आपने 8 भी नहीं देखा, 10 सा भी, हमने बर्रा देखा है, यहां 12 लगे, 12 का फर्रा। तो समय हो चुका है टाइम आउट का और हमारे 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं। स्कोर हुआ है 82 रन पाजी, 82 रन। 82 for 3 after 5. Team Haim Strikers are in commanding position. अब अगले 5 ओवर्स float water, caught the red tide. Hey, smooth talker, slip when I slide. Hey, couldn't reach us, baby, why try? Hasta la vista, baby, bye bye. Hey, excuse me, had to slide by you like a 2C. Wonder how we
we stay so cold, the floor koosy. Skin smooth, plus I'm getting fit too. I don't carry weight, but my last name do like Scooby. Oopsie, dropping another one, it's a doozy. Oopsie, copping another one. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुमित कुमार मिश्रा जी का स्थान लेने हमारे युवा अमन। स्वागत है अमन आपका। धन्यवाद राहुल जी। 5 के बाद 82 पर 3 और इससे पहले वाले मुकाबले में हमने देखा था जब जेनसन स्मैशर्स चेस कर रही थी 5 ओवर्स में कुछ 91 रन चाहिए थे। इस समय आप देख लीजिए 82 बनाकर एम स्ट्राइकर्स ने बताया है उनको कि 91 भी बन सकते थे। कोशिश तो उन्होंने बहुत करी। पहली गेंद क्या कहें इसको, बाल बाल बचे बल्लेबाज या बाल बाल बचे गेंदबाज, क्योंकि गेंद तो छोटी थी है। देखो बॉल ही बची है, वरना लग लग के ऑलरेडी लाल है। कितनी लाल होगी, इतने ज्यादा लाली छाई है बॉल पे। मार मार के बल्लेबाजों ने उसे लाल कर दिया है, फिर से कमाल कर दिया है, धमाल कर दिया है, चौका लगा के बेमिसाल कर दिया है। क्या कहेंगे अमन? और राइमिंग मैच करने की कोशिश तो करता हूं मैं, लेकिन फिर हो नहीं पाता। ये देखिए आप, हाफ वाली पर ये गेंद थी और कितनी दूर गई है ये। मैंने तो ऊपर भी नहीं देखा, लेकिन ये 80 मीटर का छक्का है। मेरे को एक बात बतानी है अमन कि इस मैदान पे पहले गेंद हो जाए, बढ़िया गेंद। इस मैदान पे लुधियाना के एसीपी आए हैं आज, उनका नाम है संदीप सिंगला, हमारे बड़े भाई हैं। वो क्यों आए हैं? क्योंकि गेंदें इतनी खो गई हैं, इसीलिए पुल्स आ गए हुए। 92 पर 3, 10 रन आ चुके हैं इस ओवर से। और इस बार गेंद और बल्ले के बीच में कनेक्शन तो देखने को नहीं मिला। लेग बाइज का इशारा अंपायर का। इस 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट करिए मात्र। लेकिन आप बैटिंग देखिए, विक्रम 14 गेंदों में 36 पर खेल रहे हैं, 4 छक्के लगा चुके हैं, 2 चौके लगाए हैं। इस समय स्ट्राइक पर हर्ष अंतिम गेंद का करेंगे सामना। चलिए, अंतिम गेंद छक्के के साथ खत्म करेंगे। ये क्या कर रहे हो बॉस? इसीलिए तो पुल्स आ रही है। जबरदस्त शॉट यहाँ पे। अगर इस तरीके से आर्क में डालेंगे तो पार्क में गेंद रहेगी नहीं। 99 पर 3, 6 के बाद मात्र 1 रन दूर उस ट्रिपल फिगर स्कोर से। और एक बार फिर से वही सवाल मन में उठता हुआ कि क्या 158 रन जो हाईएस्ट टोटल है इस टूर्नामेंट में एक पारी में, वो सेफ है? पावर प्ले का ओवर रहेगा ये। 3 खिलाड़ी दायरे के बाहर रहेंगे, गेंदबाज रहेंगे खतरे में। ये मैं कहूंगा बराबरी का कॉन्टेस्ट होता है हमेशा। अगर आपके पास रन्स बनाने का चांस है तो फिर आपके पास विकेटों को लेने का चांस भी है, क्योंकि बल्लेबाज पावर प्ले में बड़े शॉट्स खेलता ही है। लेकिन रन्स ऑलरेडी इतने बन चुके हैं कि वो एडवांटेज हम मान सकते हैं कि बल्लेबाजों के पास है। लेकिन अमन, व्हाट इज योर प्रेडिक्शन? हाउ मेनी रन्स इन दिस ओवर? आपसे जानना चाहूंगा पहले मैं एक चीज, उसके बाद मैं प्रेडिक्शन देता हूं, क्योंकि बहुत हद तक मेरी प्रेडिक्शन उसी चीज पर डिपेंड करती है।
हवा में विकेट मिल गया है, बड़ा विकेट। पावर प्ले है लेकिन क्या गेंदबाजी टीम ने लिया ये, क्योंकि लगता तो ऐसा ही है। पावर प्ले का ओवर आया है और पहली गेंद पर विकेट भी, बड़ा विकेट ये 99 पर 4। आपको क्या लगता है राहुल जी, हाईएस्ट टोटल वो सेफ है या फिर ब्रेक होगा इस पारी में? देखिए क्रिकेट है या दुनिया, कुछ भी सेफ नहीं है, ये आप समझ सकते हो। क्रिकेट दुनिया की तरह है, कभी भी बदल सकता है। तो स्कोर की अगर मैं बात करूं 99, और सुमित पाजी कह रहे हैं कि दिल्ली भी, ये दिल्ली तो बहुत बेवफा है, किसी की नहीं होती, कभी किसी की कभी किसी की। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की, तो कोई भी स्कोर सेफ नहीं है। देखिए विकेट जरूर गिरा है, लेकिन एनीथिंग इज पॉसिबल इन दिस गेम। दिस इज वेरी मर्सीलेस गेम अमन। बिल्कुल बहुत ज्यादा मर्सीलेस है। विक्रम पर भी बिल्कुल मर्सी नहीं दिखाई। पावर प्ले के ओवर की पहली गेंद पर विक्रम आउट हुए। क्या इससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट वो हो सकते थे? 3 खिलाड़ी ले सकते हैं वो दायरे के बाहर, और जो 3 खिलाड़ी ले रखे हैं वो देखिए जरा आप, सभी के सभी ऑन साइड पर, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन, और गेंदबाजी हो रही है ऑफ साइड पर। तो बिल्कुल रिवर्स साइकोलॉजी के साथ इस समय गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज, फील्डिंग ऑन साइड पर ले रखी है, गेंदबाजी ऑफ साइड पर कर रहे हैं। शायद अब परिवर्तित कर दें उस चीज को। बिल्कुल, फिलहाल परिवर्तित बल्लेबाज ने किया इस शॉट को खेल के, बताया है कि अगर आप रेंज में डालोगे तो भी मैं रेंज आउट कर दूंगा। 6 रन यहाँ पे। ये लगातार दूसरी बार होता हुआ जहां पर जो 100 रन है वो छक्के के साथ कंप्लीट करे गए हैं। शतक पूरा हो गया है टीम रेन स्ट्राइकर्स का, 105 पर 4। हवा में खिलाड़ी आ गए हैं उसके नीचे, और विकेट कीपर, तो ये जो कहते हैं ना सुमित जी कि वो स्टॉक मार्केट की तरह अब तक ये ओवर देखने को मिला है हमें। पहली गेंद पर एक विकेट आया था, उसके बाद छक्का आया और उसके बाद फिर विकेट आया। 105 पर 5। आपने मेरे से प्रेडिक्शन मांगी थी 143। मेरी एक बात भूल रहे हैं अमन आप, मैंने कहा था कि पावर प्ले अगर बैटर्स के लिए है तो बॉलर्स के लिए भी है। जितने चांसेस रन बनने के हैं उतने चांसेस विकेट आने के भी हैं, और यही गेम रीडिंग है कि यहां पे देखिए 2 विकेट आ गए। दोनों ही विकेट्स में आपको वो कॉमन चीज नजर आएगी कि गेंद बाहरी किनारे के बाद विकेट कीपर तक पहुंची। बहुत तेजी से बल्ला घुमा रहे हैं और कह सकते हैं कि उस चीज का फायदा गेंदबाज को मिल रहा है। 2 और गेंदें बाकी इस पावर प्ले के ओवर की। चलिए छोटी गेंद कर बैठे हैं यहां पर खिलाड़ी, बैक पैडलिंग जरूर कर रहे थे लेकिन फिर उसके बाद उस गेंद तक पहुंच जाएंगे। 1 ही रन मिलेगा इस गेंद पर। अच्छा रहा है ये पावर प्ले का ओवर, मात्र 7 रन अब तक इस ओवर से और 2 विकेट्स भी। जो हो रहा है ना, हमारे संदीप सिंगला पाजी देख रहे हैं कि गेंदों के खोने की रिपोर्ट्स कहां कहां आ रही हैं। ही इज एसीपी ऑफ पंजाब, इसीलिए पुल्स आ रही है। और रोहित जैन पाजी का भी स्वागत है। रोहित जैन वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर। मैं आपको बता दूं कि लास्ट टाइम तक जीतो जब भी खेलते थे मैक्सिमम टाइम ये 5 बार चैंपियन रहे हैं। 7 संस्करणों में 5 सीजन रोहित भाई की टीम ने जीते थे। इस बार कट करने का प्रयास वहां पे और ये वाइड आ जाएगा। तो अमन ऐसे लोग जब आते हैं ना फिर जीतों की शान और बढ़ जाती है। 7 में से 5 बार, माफी चाहूंगा 6 में से 5 बार, क्योंकि ये 7वां चल रहा है तो शायद इसी वजह से नहीं खेल रहे इस बार। ओके, मुझे लगा शायद कि 1 साइडेड हो जाता है फिर इस वजह से। बहुत ही शानदार रहा ये पावर प्ले का ओवर। मात्र 8 रन इस ओवर से आए 2 विकेट्स भी 7 के बाद। 107 पर 5। आप देख रहे हैं जीतो प्रीमियर लीग सीजन 7। जी हाँ बिल्कुल। और कैमी जैन को कैसे भूल सकते हैं हम। ये देखिए हमारे बीच है
बहुत ही अच्छे खिलाड़ियों में से एक। इस बार रजिस्ट्रेशन ने आपको बाहर रख दिया, लेकिन जी तो हमेशा चाहता है कि आप जैसे लोग साथ रहें। फिलहाल जैसे आपने बताया स्कोर 7 के बाद 107 पे 5 आ चुकी है। बल्लेबाजी पे थोड़ी आंच, लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ सारा का सारा, क्योंकि गेंद पहली पारी में बची 18। अंशुल गेंदबाजी पर, पहली गेंद सही स्पॉट पर, क्योंकि ना बहुत ज्यादा पीछे और ना बहुत ज्यादा ऊपर। 1 रन, 108 पर 5 हो गया है स्कोर। मेरी प्रेडिक्शन है 143। देखते हैं क्या वो 35 रन बनते हैं 17 गेंदों में। अच्छी गेंद थी ये, शॉट भी अच्छा है ये, और वहां पर अच्छी फुटबॉल भी खेल कर दिखाई है इस छोटी सी गेंद के साथ। 2 रन्स कंप्लीट करे इस गेंद पर। स्कोर हो गया है 110। देखो बात यह है ना कि ये क्रिकेट तस्वीरें दिखाता है कैसी कैसी। फील्डर के अंदर का जाग गया रोनाल्डो और मेसी जो फील्डिंग कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अंशुल, ये देखिए इस बार भी ऑफ इस बार ये जड़ में आप एंजॉय भी कर रहे हैं, आपके क्षेत्र का गाना है। मेरा गाना है। चलिए, हैप्पी नाम है, अपनी टीम को खुशियां देने का काम करते हैं ये। लगातार बड़े शॉट्स खेलने का प्रयास, और अमन आवश्यकता भी ऐसे शॉट्स की इस समय बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अंतिम ओवर्स चल रहे हैं। 124 पर 5। ये लीजिए, शरीर से लगी है गेंद, दौड़ने की कोशिश थी वहां पर हर्ष की, लेकिन हैप्पी ने मना किया। या कह सकते हैं कि बिल्कुल भी इच्छुक नजर नहीं आए उस रन के लिए। पच्चीस पर कर रहे हैं बैटिंग, 13 गेंदों का किया है सामना। क्षमता है इनके अंदर, काबिलियत है, बिल्कुल है। जैसे ही ये गेंद बल्ले से निकली ना, तो ऐसा लगा कि रॉकेट लॉन्च हो गया हो, बहुत दूर जाकर गिरी। 130 पर 5। मेरा प्रेडिक्टेड स्कोर खतरे में, क्योंकि गेंदें बची हुई हैं अभी 8। इस बार भी बाहर है। डीजे वाले बाबू, गाना नहीं रुकना चाहिए। 136। 7 और गेंदें। उससे अभी 21 रन दूर टीम हेम स्ट्राइकर्स। वहीं लास्ट मैच जिन 2 टीम्स के बीच में खेला जाना है, उन दोनों ही टीम्स के कैप्टन से मैं अनुरोध करूंगा कि वो टॉस के लिए इस इनिंग के बाद तुरंत आ जाएं। सनी गेंदबाजी पर, और आप देखिए बहुत ही अच्छी गेंद थी ये, वो 5वें 6वें स्टंप पर यॉर्कर लेंथ पर ये गेंद थी, और एक स्विच हिट लगाने की कोशिश करी इस गेंद पर। लेग बाइस के रूप में 1 रन मिला। जी हाँ, हैप्पी जैन ने बता दिया कि मुझे 2100 रुपये का लालच नहीं है। फिलहाल ये देखिए पिकअप शॉट खेला है, गैप में शॉट खेला है, और सबसे इंपॉर्टेंट बाउंड्री यहां पे आई है। क्या बात है। ये बाहर 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 नहीं, हवा में। अंशुल, गलतियां कर बैठे आप। 157 का दिया है लक्ष्य टीम सुदर्शन टाइगर्स को। चेक 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 चेक।
my trust and I gave you everything that you need. But you only told me lies and you made me realize that, babe, you ain't no good for me. I can't be with you, you can't be true. And I know just what I got to do. Gonna hit the ground running, running, running just as fast as I can. Gonna hit the ground running, running, running just as fast as I can. Woo-hoo. Gonna hit the ground running, baby, I'm running, baby, I'm running, running. Ground running, running, running just as fast as I can. just want that all of you to note, we are just playing this match for the sportsmanship of the game. But yeah, a decision taken factually wrong. And as for the decision, we would like to bat first. Okay, like the things are under the control of the board and the organization committee. So even I can't speak anything about it. So your team is batting first. Abhishek, toss is not in your favor. Your team is bowling. What is your decision after it? Like what you're going to do? ऑब्वियसली हमारी अब बॉलिंग है, ये तो बॉलिंग करेंगे एंड पिच भी ड्राई, पूरी बैटिंग पिच है एंड हम ट्राई करेंगे कम से कम स्कोर इनको रोके. आपकी टीम एक कमांडिंग पोजीशन में है, तो आज के इस मैच में क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा? आज के मैच में आपको एक्सपेरिमेंट ज़्यादा मिलेंगे. सो बाकी आपको पता लग ही जाएगा फिर ऑन फील्ड. सो लेट्स होप गुड मैच हो. चलिए, मौके बहुत मिलेंगे आज खिलाड़ियों को आपने कहा. चलिए, थैंक यू सो मच दोनों ही कप्तानों को. ऑल द बेस्ट दोनों ही टीमों को. टॉस जीता है 40 स्ट्राइकर्स ने और फैसला किया है कि पहले बल्लेबाजी करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी. पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर
सुदर्शन टाइगर्स ने अपनी पारी की शुरुआत करी है। अंशुल जैन वो पहली गेंद पर छक्का लगाने के बाद 600 की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहे थे, लेकिन ये डॉट बॉल। ये छोटी गेंद थी। इस बार थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी थी गेंदबाज ने। पूरा समय लिया अंशुल जैन ने और अच्छी तरीके से इस गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ खेला 4 रनों के लिए। पहली 3 गेंदों में 10 रन बन चुके हैं। 157 का कर रहे हैं पीछा। फिर से ऊपर गेंद और वहां पर मिड ऑफ के खिलाड़ी को दर्शक बनाया। 2 बाउंसेस के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और चौका, लगातार ये दूसरा चौका इस ओवर का। कमेंट्री बॉक्स में स्वागत करूंगा मैं सुमित कुमार मिश्रा जी का। सुमित जी, एक और ऐसा मैच जहां पर एक बड़े स्कोर का पीछा कर रही है टीम और शुरुआत ताबड़तोड़। उम्मीद यही होनी चाहिए, क्योंकि मैच से बड़े आपके इरादे होने चाहिए जब आप इतना बड़ा स्कोर चेज कर रहे हैं और कप्तान स्वयं आए हैं, यानी कुछ तो सोच है। वाइड का फैसला दिया है अंपायर ने। रन्स आ रहे हैं टीम सुदर्शन टाइगर्स के लिए और पूरी उम्मीद है मुझे कि आप भी नहीं भूले होंगे नीतीश जैन को, जो कि टीम सुदर्शन टाइगर्स से खेलते हैं। 2 ओवर्स में 37 चाहिए थे और उस बल्लेबाज ने बनाए थे। ये अच्छी गेंद थी। लगातार क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करके बैटिंग कर रहे हैं और वो ऊपर गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज नजर आए हमें। 15 रन बन गए हैं, 5 गेंदें हुई हैं सिर्फ। अगली गेंद की लेंथ बहुत निर्भर रहेगी, क्योंकि तैयार है ऊपर वाली लेंथ के लिए अंशुल। अगर ऊपर हुई तो बहुत दूर जाएगी। मिली तो है ऊपर, लेकिन इस बार फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिला था। मिड ऑफ पर जो खिलाड़ी खड़े थे उनको पीछे धकेला गया था। ओवर समाप्त किया है सिंगल के साथ। 16 के बाद कोई भी विकेट खोया नहीं है। पहला ओवर हो गया है समाप्त। जी हाँ, 16 for none आफ्टर 1। एक बार शुक्रिया अदा करते हैं हमारे सभी स्पॉन्सर्स का। टाइटल स्पॉन्सर ड्यूक फैशन इंडिया लिमिटेड, को स्पॉन्सर चार्ली बाई केजन, मीडिया स्पॉन्सर बी नेटवर्क एंजल इन्वेस्टमेंट, आउटफिट एंड कैप स्पॉन्सर माया बाजार, venue sponsor Trims, food sponsor Sharmanja and Sweets, and strategic timeout sponsor Fort Collins and O'Kane. सुदर्शन टाइगर्स को अगर ये मुकाबला जीतना है तो तेज गति से रन बनाने पड़ेंगे। जितनी तेज कल और परसों हवाएं चली हैं उसी गति से। 6 गेंदें हुई हैं अभी इस पारी में और अंशुल वही बैटिंग करी है उन्होंने जिसकी जरूरत है उनकी टीम को, और इस बार भी गेंद को घुमा दिया है। एक बाउंस के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। अंशुल पहुंच गए हैं अपने व्यक्तिगत स्कोर 19 पर, टीम के स्कोर को पहुंचाया 20 पर। और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अपने ऊपर आप जिम्मेदारी लेके जब खेलते हैं ना, 1 मैन आर्मी बनते हैं, तो बाकी टीम को एक स्ट्रांग मैसेज जाता है और वही कर रहे हैं इस समय अंशुल। एक खिलाड़ी के तौर पे ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए और एक कप्तान के तौर पे ये चीजें अधिक होनी चाहिए जो नजर आ रहा है। ये इनका आत्मविश्वास बता रहा है कि कितने तैयार हैं। आगे निकले इस बार, फुल टॉस में कन्वर्ट किया इस गेंद को, लेकिन सीधे डीप मिड विकेट पर खड़े खिलाड़ी के हाथ में खेल बैठे। पहली बार स्ट्राइक पर आपको नजर आएंगे तरुण जैन। इस पारी में कुल 8 गेंदों का खेल हुआ है। 8 की 8 गेंदें खेली हैं अंशुल ने। किस तरीके से इस ओवर को समअप करते हैं ये दोनों खिलाड़ी, ये बहुत मैटर करेगा, क्योंकि शुरुआती 2 ओवर्स आप अपने मन में इतना बड़ा स्कोर चेज करते हैं तो कम से कम 40 रन तो लेके ही चलते हैं। क्या कुछ होगा? 4 गेंदें अभी विशेष हैं इस ओवर में। चलिए घुमा दिया है इस गेंद को तरुण ने भी ऑफ द मार्क। इसी गेंद पर 1 रन। अच्छी फील्ड सेट करके रखी है। जानते हैं कि
ज्यादातर बल्लेबाज जब तेज गति से रन बनाने की कोशिश करते हैं तो वो ऑन साइड पर खेलना प्रेफर करते हैं। इसी वजह से तरुण के लिए एक लॉन्ग ऑन और एक डीप मिड विकेट लगाकर रखा था। डीप मिड विकेट पर गेंद गई, 1 रन कंप्लीट किया। तगड़ा स्ट्रोक लगाने जा रहे थे लेकिन ठीक तरीके से वो बल्ले पे लगी, निचले भाग पे लगी और बढ़िया फील्डिंग फॉलो थ्रू में हैप्पी जैन गेंदबाजी करते हुए। अभी तक ये ओवर बहुत सही रहा है लेकिन क्या कुछ रहेगा बची हुई गेंद पे। चलिए गेंद ऊपर गई है, ऐसा लग रहा है मात्र कैच तो नहीं होगा लेकिन चौका मिल जाएगा। जिस तरीके से आज इस विकेट ने बिहेव किया है सुमित जी, एक चीज तो कहनी पड़ेगी कि 10 रन पर ओवर भी अगर आप दे रहे हैं ना तो भी कमी है। बिल्कुल सही बात। और ये कमेंटेटर्स के छत पे गई है गेंद। मुझे याद है जब हम वो बचपन में खेला करते थे, किसी की बालकनी में गेंद चली जाए तो होता था कि मैच ही खत्म हो गया एक तरीके से। लेकिन यहाँ के जितनी बालकनीज बने, जितने फ्लोर बने ना, हर जगह से गेंद वापस आ जाती है। अच्छी शुरुआत। खासकर अंशुल की जब आप बात करेंगे तो देखेंगे कि 24 पर वो बैटिंग कर रहे हैं, 4 चौके और 1 छक्का लगा चुके हैं। अंतिम गेंद पावर प्ले की, इस बार बीट किया। मांग कर रहे हैं वाइड की अंशुल, लेकिन अंपायर का ऐसा मानना कि गेंद अंदर से गई है। ओवर की समाप्ति 2 के बाद 26 पर 0। एक डिसेंट शुरुआत कहेंगे इसको हम, क्योंकि आप 157 का पीछा कर रहे हैं। बिल्कुल सब कुछ संभव अभी भी इस मुकाबले में। 2 के बाद 26। और एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं हमारे सभी स्पॉन्सर्स के बारे में। टाइटल स्पॉन्सर ड्यूक फैशन इंडिया लिमिटेड, को स्पॉन्सर चार्ली बाई कीजैन, मीडिया स्पॉन्सर बीज नेटवर्क, एंजल इन्वेस्टमेंट, आउटफिट एंड कैप स्पॉन्सर माया बाजार, वेन्यू स्पॉन्सर ट्रिम्स, फूड स्पॉन्सर शर्मन जैन स्वीट्स, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट स्पॉन्सर फोर्ट कॉलिंस एंड ओकेन। साथ में लुधियाना डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और इस क्रिकेट एकेडमी का भी, GRD क्रिकेट एकेडमी, जहां पे इस खूबसूरत क्रिकेट मैदान में ये मुकाबला खेला जा रहा है। डायमेंशंस की बात करें या फिर पिच की बात करें और सारी सुविधाओं की बात करें, यानी अगर इस समय पे जो आपको ये माहौल नजर आ रहा है, इस टूर्नामेंट के बाद आप एक अच्छे लेवल का बोर्ड के मैचेस भी करा सकते हैं इसी जगह पे। और ये सभी फैसिलिटीज देना अपने आप में एक बड़ी बात, वो एक ट्रस्ट होता है और एक परिवार की तरह है जीतो। तो सभी लोग, मैं ये कहूंगा कि एक चुंबकीय शक्ति है, आप आते हैं जीतो से जुड़ जाते हैं, जीतो आपको जोड़ लेता है। और हम लोग बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं कि ऐसे परिवार के साथ जुड़ के अगर हमें आवाज देने का मौका मिलता है। मैच की ओर आए तो 2 के बाद 26, तीसरे की शुरुआत होगी। दर्शक पूरी तरीके से तैयार हैं रोमांच देखने के लिए। पहली गेंद, बहुत समय लगा इस गेंद को बल्लेबाज तक पहुंचने में। ऐसा लगा हमें कि जो हाई बैकलिफ्ट रहती है वो बल्ला बहुत समय के बाद नीचे तक आया। 1 रन लिया है, स्ट्राइक दे दी है अंशुल को। 24 पर खेल रहे हैं, मात्र 11 गेंदों का किया है सामना। 27 पर 0, 2.1 ओवर के बाद। आखिरी समय पे रोक लिया, क्योंकि अगर आप नजर डालें तो लॉन्ग ऑन भी है, काउ कॉर्नर भी है, डीप मिड विकेट भी है। अगर मिस टाइम होता तो बाहर चले जाते। गुड स्ट्रैटेजी। बिल्कुल कहना पड़ेगा कि मिस टाइम तो हो गया था, लेकिन जो एक स्टार्ट लेना रहता है हर क्षेत्ररक्षक को, वो चीज नहीं देखने को मिली। अन्यथा एक कैच देखने को मिल सकता था। अच्छा, लेकिन वो बैट बाउंस के चलते 4 रन मिल गए। लेकिन अंशुल इस समय खुश होंगे कि जैसी शुरुआत उन्होंने की है उसको ऐसे ही बरकरार रखें। अगले 2-3 ओवर्स में यही सिलसिला चला तो फिर बराबरी हो जाएगी।
थोड़ा बहुत सफल जरूर किया था ऑफ साइड की तरफ, लेकिन ये गेंद बहुत ज्यादा दूर कर बैठे बैट्समैन से। वाइड का इशारा। आपने बात करी बराबरी की, 5 के बाद 82 बना लिए थे टीम हेम स्ट्राइकर्स ने। कोशिश उस चीज की जारी है, कैच की कॉल, बहुत ही साधारण फील्डिंग। या कैचेस पकड़ने पड़ेंगे। जब बड़ा स्कोर होता है तो फील्डिंग आपको बेहतर करनी पड़ती है, लेकिन क्या कुछ चल रहा होगा अंशुल के दिमाग में। और उनको यही पता है कि जब बड़े रन बनाए जाएंगे तो मौके मिलेंगे भी, आउट होने का रिस्क भी रहेगा। एक बार फिर से स्लॉक करने के लिए गए, लेकिन हाल ही में एक वो कौन सी वेब सीरीज आई थी जिसमें एक डायलॉग था कि इश्क है तो रिस्क है, स्कैम 1992। 34 पर 0। अंशुल जैन, ये ओवर भी बहुत ही अच्छा रहा है, मात्र 8 रन। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जिस तरीके से आज इस पिच ने बिहेव करा है, हमने देखा इससे पहले वाले मुकाबले में भी कि पहली पारी में 155 बने थे, उसके बाद इस पारी में भी 156 बने। तो जब आप 8 रन का ओवर करा के जा रहे हैं तो वास्तव में आपकी गेंदबाजी में वो दमखम है। 3 के बाद 34 पर 0 सुदर्शन टाइगर्स। नई गेंदबाज प्रिंस। पहली गेंद तो ये देखी थी, तेज गति से बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ था, हालांकि मिला सिर्फ एक ही रन। संपर्क तो बहुत तेज हुआ था, लेकिन ये गेंद बिल्कुल मिडिल ऑफ द बैट से नहीं आई थी। ये टेनिस क्रिकेट में देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे भाग होते हैं बल्ले के, अगर वहां गेंद टकरा जाए तो बहुत तेजी से ट्रेवल करती है। ये देखिए हवा में खेला है, प्रेशर बन रहा था अंशुल के ऊपर और उस प्रेशर से डील नहीं कर पाए, विकेट गवा दिया है अपना अंशुल ने। स्पिन गेंदबाजी काम आ रही है। या हैप्पी फेसेस ऑल अराउंड, कैच पकड़े हैप्पी ने, जाना पड़ेगा कप्तान को। अंशुल की पारी समाप्त, पहला विकेट गिरता हुआ सुदर्शन टाइगर्स का। हैप्पी फेसेस की आपने बात करी, वहां पर सेलिब्रेशन में भी थोड़ा सा ठुमकते हुए नजर आए। इस गाने की धुन पर गेंदबाज जानते हैं बहुत बड़ा विकेट ये, लेकिन आने वाले बल्लेबाजों पर भी दारोमदार रहेगा। और जो बैट्समैन आए हैं नए बैट्समैन नीतीश जैन, बिल्कुल नहीं भूले होंगे आप इनको सुमित जी। 12 में 37 चाहिए थे, 6 छक्के लगाए थे इन्होंने, तो इनका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल पीक लेवल पर होगा। लेकिन आज परिस्थितियां अलग हैं, दिन अलग है, और क्रिकेट में हम कहते हैं एवरी डे इज अ न्यू डे, एवरी डे इज अ फ्रेश स्टार्ट। मैटर करता है कि आपकी आदत क्या है। आदत होनी चाहिए रन बनाने की। आपके पास अगर वो आदत है तो फिर आप बड़े स्ट्रोक के लिए ही जाइए। तीन ओवर 4 गेंदों में 35। इस बार बैकफुट से कट किया जरूर है, लेकिन बढ़िया फील्डिंग। और एक चीज पर नजर डाले तो सिर्फ एक ही रन पूरा करने के लिए गए, मौका था तो ऊपर प्राप्त करने का। स्पिन गेंदबाजी काम आ रही है।
जो हमें देखने को मिला है। पिछले ओवर में 8 रन आए, इस ओवर में मात्र 2, और मात्र 2 ही आएंगे। एक फुल टॉस गेंद थी, संपर्क देखने को मिला नहीं गेंद और बल्ले के बीच में। ओवर की समाप्ति 4 के बाद 36 पर 1। जी हाँ, 36 for 1 after 4. Still 121 runs needed in 36 balls. 36 गेंदों में 121 रनों की आवश्यकता। अब क्या कुछ होगा, कब वो पावर गेंद का प्रयोग किया जाएगा? क्या पहली गेंद पर पावर बॉल का प्रयोग करना सही रहेगा? मीनवाइल मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने दर्शक हमारे मौजूद हैं, आपको बाउंड्री रोप के पास में जो फ्लेक्स नजर आ रहे हैं, आप उनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखें। टिकना है तो आप मैदान में जाके टिकिए, फ्लेक्स पे मत टिकिए। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूं, जितने दर्शक हैं हमारे पास, आप लोग ये शॉट एंजॉय कीजिए क्योंकि 6 रन आ चुके हैं। लेकिन आप लोगों से मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा पीछे की ओर हो जाएं, फ्लेक्स से पीछे पीछे। आप फ्लेक्स के बहुत करीब हैं, या तो मेरी आवाज आप सुन नहीं पा रहे हैं, या तो सुनने के बाद इग्नोर कर रहे हैं, दो ही चीजें हो सकती हैं। साउंड सिस्टम तगड़ा है। नीतीश जैन जिस चीज के लिए जाने जाते हैं वो काम उन्होंने प्रारंभ कर दिया है, और छक्के के बाद अगली ही गेंद पर एक सिंगल लेने के लिए मजबूर किया गेंदबाज ने। यहां से कोशिश करेंगे कि हर एक गेंद पर बाउंड्री आए क्योंकि रन्स बहुत ज्यादा चाहिए। थोड़ा सा जल्दी पिक करने के लिए गए, इसीलिए मिला सिर्फ एक ही रन। और अमन, मुझे सुबह से ये पहली टीम नजर आ रही है जिसमें लगातार 2-3 गेंदबाजों ने स्पिन गेंदबाजी की है। ठीक है, नतीजा कुछ भी हो, देखिए यहाँ 6 तो मिल जाएंगे, लेकिन लगातार अगर आपके पास एक बल्लेबाज के तौर पर धीमी गेंद आने लगे, उसके बाद फिर तेज गेंदबाज को लगाया जाए, तो आपको भी एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। यही चीज मैं भी बोलने वाला था कि स्पिनर्स पर किस तरीके से भरोसा दिखाया है इस समय, वो कमाल है। और सुदर्शन टाइगर्स 50 रन उनके पूरे हो गए हैं 4.4 ओवर में। अगर ये जानबूझ के खेला है तो नतीजा सिर्फ एक ही मिलेगा। अब ये आखिरी गेंद जो होगी इस ओवर में वो होगी पावर बॉल, यानी दोहरा फायदा। आज मैक्सिमम पावर बॉल्स विकेट्स में कन्वर्ट हुई हैं। डॉट गेंद, यानी डॉट की पावर डॉट होती है। ओवर की समाप्ति 5 के बाद 51 पे 1 सुदर्शन टाइगर्स 51 for 1। आएंगे कि वो डिफरेंस बहुत ज्यादा है, और अभी एक विकेट की आज बैटिंग को थोड़ा सा फेवर करा है इस विकेट ने, लेकिन स्पिनर्स ने जिस तरीके से अभी तक के लिए प्रभाव डाला है इस पारी में, वो देखकर लगता है कि पढ़ नहीं पाए इस विकेट को जो बाकी टीम्स के बॉलर्स थे। अमन, अगर ऐसी परिस्थिति हो जब आपको पता है कि लगभग यहां से 100 रन बनाने हैं, तो क्या कैलकुलेशन चलनी चाहिए एक बल्लेबाज के दिमाग में? आज सुबह आपने बात करी थी कि जब इस तरीके से आप चेस करते हैं और बहुत बड़े टोटल का चेस करते हैं, और बचे हुए जो रन्स होते हैं वो 28 गेंदों में 105 थे इस गेंद से पहले, तो आपको ना वो EMIs में बैटिंग करनी चाहिए, छोटे छोटे टोटल, छोटे छोटे टारगेट सेट करने चाहिए, और उस चीज पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। अभी भी दमखम है इस टीम में, खासकर इस बल्लेबाज में। नीतीश जैन 9 गेंदों में 22 पर बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन आज स्पिन गेंदबाजी ने दिक्कत में डाला है, और वो चीज आप देख भी सकते हैं। पड़ने के बाद गेंद थोड़ा सा घूमा, नीतीश जैन को भी घूमने पर मजबूर किया इस गेंद ने। परिस्थितियां थोड़ी सी विपरीत जाती हुई।
ये अच्छा पिकअप है और डिस्पैच किया जब 6 रनों के लिए तो आत्मविश्वास दे के जाएगा स्ट्रोक नीतीश जैन। जो इनकी आदत है वो आदत ऐसे मैदान में नजर आ रही है। काम तो उस दिन भी कठिन था, लेकिन आज थोड़ा सा ज्यादा और टफ बना दिया है उस क्वेश्चन पेपर को। बहुत सारे रन्स बनाने हैं अभी, 25 गेंदों में 92 रन। जो गेंद कनेक्ट हो रही है वो तेज गति से जा रही है, बाकी जो गेंद नहीं कनेक्ट हो रही है वो पड़ने के बाद थोड़ी सी घूम रही है। 6 के बाद 66 पर 1। चौबीस गेंदों में रह गए 91 रन। जी बिल्कुल, यहां तो मैथ्स अपना काम कर चुकी है। 24 गेंदों में 91 रन चाहिए, यानी कि 15 छक्के। एक और स्पिन गेंदबाज, नहीं मिला वो एलिवेशन और रन लेने भी नहीं गए। ये एक एक रन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हमने देखा है। कारण ये तरुण जैन ने 8 गेंदों में 6 रन बनाए हैं। और कारण ये भी था कि अपने ऊपर वो आत्मविश्वास है। 6 रन मिलेंगे नीतीश जैन को। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा सभी दर्शकों से, ये जो बाउंड्री रोड के पास जो फ्लेक्स है आप इससे थोड़ी सी दूरी बना के रखें। आप लोग फ्लेक्सेस से थोड़ी सी दूरी बना के रखें प्लीज। थोड़ा सा पीछे आ जाएं आप लोग, इट्स रिक्वेस्ट। ये गेंद बहुत ही बेहतर, पिछली गेंद पर एक छक्का आया था और वहां पर ऐसा लगा था कि शायद मोमेंटम मिला है इस छक्के से, लेकिन अगली ही गेंद पर गेंदबाज की वापसी। एक रन पूरा जरूर किया है क्योंकि सामने से भी आप थोड़ा सा रिटर्न की उम्मीद करते हैं कि इन्वेस्टमेंट उनके ऊपर भी हुई है। जी बिल्कुल, थोड़ा सा संघर्ष जरूर किया है तरुण जैन ने। 8 गेंदों में 6 रन बनाए हैं, लेकिन उम्मीद रहेगी उनसे भी कि वो साथ दें नीतीश का। वाइड का इशारा इस बीच, एक और अतिरिक्त रन। फुल लेंथ की गेंद, लोअर फुल टॉस। आज ये थोड़ा सा वेपन की तरह साबित हुई है अमन। लोअर फुल टॉस गेंदे, मतलब गेंदबाजी बहुत ज्यादा हुई है, लोअर फुल टॉस रन बहुत कम बने हैं। मुझे लगता है ये भी शोध का विषय होना चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन शोध का विषय एक चीज और बन गई है यहाँ पर कि स्पिन गेंदबाजी कैसे इतनी कामयाब हो रही है। जो छक्कों का कैलकुलेशन हम लगा रहे थे ना, वहां पर भी थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे ऐसा लगता है। 7 के बाद 76 पर 1। 76 1 आफ्टर 7। 18 गेंदों में रह गए 81, यानी मिरर इमेज। तो पहली पारी में हमने देखा था कि पहले 5 ओवर्स में बने थे 82 रन, लेकिन अब सुदर्शन टाइगर्स को चाहिए 81 18 गेंदों में। ऊंचाई
और बाहर, यानी 6। देखिए इसीलिए अभी जब तक जीतो प्रीमियर लीग चल रहा है, थोड़े से हवाई जहाज और ऊंचाई पे उड़ रहे हैं। आप बीच में नजर भी डाल सकते हैं, उसने भी रफ्तार अपनी कम कर ली है। सही बोला आपने कि जब तक जीतो चल रहा है ना, हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन्स ने थोड़ा सा और अपनी ऊंचाई को बढ़ा लिया है। 2 गेंदों में लगातार 2 छक्के, 88 पर 1। यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी आर्मी ऑफिशियल्स की, ये सुविधाएं आज तक कहीं नहीं मिली है कि आप हवाई जहाज से इसका प्रसारण दिखा रहे हैं। मात्र 19 गेंदों में 7 छक्के लगाने के बाद 49 पर बैटिंग कर रहे हैं नीतीश जैन। कोई भी चौका नहीं लगाया है अब तक, और इस बीच वापसी करते हुए गेंदबाज। तो अब आप देखेंगे कि 15 गेंदों में 69 रनों की जरूरत है, यानी कि अभी भी 11 छक्के तो चाहिए ही होंगे। इस बार एक थिक आउटसाइड एज, और उसके बाद गेंद पहुंची थर्ड मैन के खिलाड़ी के हाथ में। 49 पर ही बने रहेंगे। ये थोड़ी सी जो खामोशी नजर आ रही है, यानी एक बड़ा स्ट्रोक आने वाला है। इस बार जानबूझ के सिर्फ दिशा दिखाई है, स्ट्राइक रोटेट करने के लिए जा रहे हैं। यस सिचुएशन, और शतक पूरा किया है अपना नीतीश जैन ने। 22 गेंदों में ये 50 रन की पारी, जिसमें 8 छक्के सम्मिलित। 13 गेंदों में रह गए 69। चलिए, अंतिम गेंद पर भी कोई रन नहीं आएगा, और अगर वहां पॉसिबिलिटी होती भी रन की तो लेने नहीं जाते नीतीश जैन, लगता तो ऐसा ही है। 8 के बाद 89 पर 1, 12 गेंदों में अब जरूरत है 68 रनों की। जी, पॉसिबिलिटी कब प्रोबेबिलिटी बन जाए आपको भी नहीं पता। 12 गेंदों में रह गए 68, और अब थोड़ा सा वो कहते हैं ना, इंटेंस का जो माहौल रहता है पूरे मैच में, थोड़ा सा रिलीज हुआ होगा। हेम स्ट्राइकर्स, बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट नजर आया सभी बल्लेबाजों का, लेकिन सुदर्शन टाइगर्स की तरफ से जो दहाड़ नजर आई वो नीतीश जैन की। आखिरी 12 गेंदें हैप्पी गेंदबाजी पे। पहली गेंद जानबूझ के सिर्फ दिशा दिखाई है, और 4 रन मिलेंगे साथ में। उम्मीद करते हैं कि खिलाड़ी सुरक्षित हो। एक ही गेंद का खेल वैसे बचा हुआ है अब। एक डॉट बॉल, और आप उसके बाद यही पाएंगे कि सभी की सभी लीगल बॉल्स होती हैं, तो फिर टीम हेम स्ट्राइकर्स इस मैच को जीत जाएगी अगर एक डॉट बॉल यहां से आती है और उसके बाद सभी गेंदें लीगल रहती हैं। चलिए, डॉट बॉल आ गई है। अब 10 गेंदों में 64 की जरूरत है, यानी कि कोई वाइड या कोई नो नहीं आती है, तो हर गेंद पर छक्का लगने के बावजूद यह मुकाबला टीम सुदर्शन टाइगर्स नहीं जीत पाएगी। आज तक किसी का फॉर्मूला नहीं मिल पाया क्रिकेट में कि ऐसे परिस्थिति में टीम कैसे जीत सकती है। जितने भी क्रिकेट के वैज्ञानिक हैं, शोधकर्ता हैं, अभी तक इसका फॉर्मूला नहीं निकाल पाए हैं, चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ गई हो। चलिए, छोटी गेंद है ये। नीतीश जैन की इस पारी पर फुल स्टॉप लगा दिया गया है। अच्छी लड़ाई लड़ी नीतीश जैन ने, लेकिन आज अपनी टीम को वो जीत नहीं दिला पाएंगे, और ना ही उनका कोई साथी खिलाड़ी। या लेकिन जाते जाते एक संदेश जरूर देके गए कि तुम्हारी जीत के साथ मेरे हार के भी चर्चे होंगे। अपनी बल्लेबाजी से ये संदेश दिया है नीतीश जैन ने। हेम स्ट्राइकर्स के दर्शक वो चीज समझ चुके हैं कि अब जीत उनकी है।
बहुत ही कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली है हमें, खासकर स्पिनर से। वो मिडिल ओवर्स में आपने बात करी थी आज सुबह भी कि जो ये हाई स्कोरिंग मैचेस रहते हैं इसमें मिडिल ओवर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप लो स्कोरिंग मैचेस देखते हैं तो वहां पर वो शुरुआती ओवर्स और उसके बाद अंतिम ओवर्स, तो मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स ने काम किया है आज इस पारी में। बिल्कुल, लेकिन मुकाबला खत्म होते होते आप भी चाहते हैं कि कुछ स्वीट टचेस देके जाए, जो कि नजर आए बल्लेबाजी में। संभव आए आते ही बड़ा छक्का लगाया। एक नहीं वहां पर दो लगा दिए हैं, शायद बताने की कोशिश करते हुए अपने कैप्टन को। थोड़ा सा ऊपर प्रमोट करते तो इस मैच की दशा और दिशा दोनों ही मैं चेंज कर सकता था। फिलहाल 9 के बाद 105 पे 2, 105 for 2 after 952 runs in 6 balls. It is impossible in this game, but yes, आपके पास वो मौका है। अभी तो ये मौका है अपने मोमेंट्स को जीने का। मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीम सोना रॉयल्स के कप्तान से कि आके टीम रजिस्टर करा लें। अभिषेक जैन जो कि सोना रॉयल्स के कप्तान हैं, टीम रजिस्ट्रेशन करा लें प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, क्योंकि मुकाबला समाप्ति की ओर है। सिर्फ 6 गेंदें बची हैं। अभिषेक जैन से रिक्वेस्ट करूंगा आप आए और चलिए, पिछली 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के लग चुके हैं इस मुकाबले की। क्या एक कीर्तिमान स्थापित कर पाएंगे टीम सुदर्शन टाइगर्स के बैट्समैन जाते जाते? लगातार 8 गेंदों में 8 छक्के मारने का 111 पर 2, 9.1 ओवर के बाद तरुण जैन एज एन ओपनर आए थे और अंतिम ओवर तक बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार इनसाइड एज लगा तो वो रिकॉर्ड भी जिसकी मैं बात कर रहा था, जाते जाते कुछ तो लेकर जाएं, वो भी अपने नाम नहीं कर पाएंगे। 112 पर 2, संभव जैन स्ट्राइक पर 2 गेंदों में 12 रन बनाकर खेल रहे हैं 600 की स्ट्राइक रेट के साथ। ये कुछ तो कान में कह के आए हैं कप्तान। देखिए, यही कहा था कि आपको करना क्या है, सीधी गेंद फेंकिए, बल्ले के नीचे मारेंगे, मैं कैच पकड़ूंगा, फिर मिलके खुशी मनाएंगे, मिलके जश्न मनाएंगे। इससे कहते हैं बढ़िया कप्तानी। इससे ज्यादा परफेक्ट प्लान और परफेक्ट एग्जीक्यूशन मैंने आज तक नहीं देखा कि जाकर कान में एक मंत्र डाला है और उसके बाद मंत्र मुक्त कर दिया है अपने सभी दर्शकों को। ये अमन, जब आप पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन करने जाएंगे तो कप्तान से पूछिएगा जरूर कि कहा क्या था, आखिर ऐसा क्या कहा जो इंग्लैंड के कप्तान अपने गेंदबाजों को नहीं कह पा रहे हैं इस सीरीज में भारतीय टीम के खिलाफ। वो आप पूछ लेना। चलिए, कट कर दिया है इस गेंद को। विदित जैन आए हैं बल्लेबाजी करने, सिंगल के साथ खाता खोलेंगे। शायद उनके साथ वो हो सकता है भाषा की दिक्कत हो जाए, पंजाबी बिन स्ट्रोक्स को समझ आएगी नहीं। चलिए, तरुण के बैट से एक छक्का पहले ही हम देख चुके थे और जाते जाते वो एक और लगा दिया है और एक गेंद अभी बाकी है। मलाल रहेगा इस चीज का कि उनके ये छक्के उनकी टीम को जीत तो नहीं दिला सकते, लेकिन जाते जाते वो कॉन्फिडेंस लेकर जाएं। चलिए, वो कॉन्फिडेंस गेंदबाज को ही मिलेगा। अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं, 119 बनाए, 10 ओवर्स में 157 बनाने थे, यानी कि 37 रनों से यह मुकाबला हेम स्ट्राइकर्स ने जीत लिया है। एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिला हमें। ये चढ़ गए इश्के, तू डायमंड वांगू लिशके, तेनू वेख के चढ़ गए इश्के,